अस्सलाम वालेकुम। मज़ारा रेसिपी के साथ मिस खालिद में आज आपको सिखाऊंगी कि आलू के कबाब कम बजट में आप किस तरीके से बना सकते हैं। ये कबाब बीफ चिकन से भी 10 गुना टेस्टी बनते हैं। नान, चपाती, रोटी किसी भी चीज़ के साथ खा सकते हैं। सुबह नाश्ते में भी आप खा सकते हैं। आप अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो चलते हैं फिर रेसिपी की तरफ। आज हम सीखेंगे कि आलू के कबाब कम बजट में किस तरीके से आप पूरी फैमिली के लिए बना सकते हैं। अच्छा, आलू के कबाब बनाने के तकरीबन 10 से 12 तरीके हैं। कुछ तरीके मैंने आपके साथ शेयर करे हैं और ये तरीका जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी इससे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनते हैं कबाब। जिसके लिए मैंने आधा केजी आलू लिए, तो आलू बॉईल करके मैंने ठंडे कर लिए। तो बॉईल करना इसलिए नहीं दिखाया कि वीडियो काफ़ी फिर लंबी हो जाती है। ये देखें, आपने इस तरह से ना इसका छिलका उतार लेना है। सारे आलू का आपने छिलका उतारना। छिलका ना बिल्कुल आराम से, ये देखिए, बहुत आसान तरीके से उतर जाएगा। ये देखिए, इस तरह से आपने सारे आलू का छिलका उतार लेना है। सारे आलू का मैंने छिलका उतार लिया। आलू आपने साइड पे रखना है। दो चीज़ें आपने और लेनी है। बारीक कटा हुआ प्याज लेना है आपने। एक अदद प्याज आपने ना बिल्कुल बारीक काट लेना, और साथ ही साथ आपने हरा धनिया भी बिल्कुल बारीक कटिंग कर लेना है। अच्छा, इनको थोड़ा सा हम रोस्ट करेंगे और फिर हम कबाब बनाएंगे। ऐसे कच्चे आलू अगर हमने डाले ना कच्चा मसाला, तो उसका टेस्ट नहीं आता, और पका के जो हम मसाला ऐड करेंगे उसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा आएगा। अब आपने थोड़ा सा कढ़ाई के अंदर कुकिंग ऑयल लेना है, तकरीबन 2 चम्मच। इसमें जाएगा 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। अच्छा, इसी अदरक लहसुन के साथ आपने साबुत ज़ीरा ऐड करना है, आधा चम्मच, और इनको आपने थोड़ा सा भून लेना है। ज़्यादा आपने चिल्लाना नहीं, बिल्कुल हल्की आंच पे भूनना है। और थोड़ा सा भूनने के बाद अब इसमें जाएंगे मसाले। साबुत धनिया आपने दरदरा सा कूट लेना है, 3 चम्मच आपने ऐड करना है। 1 चम्मच आपने ज़ीरा पाउडर ऐड करना है। 1 चम्मच लाल कश्मीरी मिर्च का पाउडर आपने ऐड करना है, और 1 चम्मच आपने लाल मिर्ची का पाउडर ऐड करना है। 1 चम्मच आपने नमक शामिल करना है, और 1 हरी मिर्च कटी हुई आपने ऐड करनी है। अगर आप ज़्यादा खाते हैं तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। इनको आपने ना थोड़ा सा भून लेना है। हल्का सा आपने पानी डालना है। अच्छा, एक मसाला मैं और ऐड करूँगी। मिक्स मसाला जो सालन का होता है बाज़ार में, वो आपने थोड़ा सा डाल लेना खुशबू के लिए। अब इन मसालों को आपने ना थोड़ा सा भून लेना है। इस तरह से आप कबाब बनाएंगे तो बहुत ही अच्छे कबाब बनते हैं। क्योंकि अक्सर लोग जो कबाब बनाते वक्त ना बहुत सी गलतियां करते हैं, तो आलू के कबाब में उनका टेस्ट नहीं आता। अगर आपने टेस्ट लाना है, इसी तरह आपने पका लेना है। अब देखिए, ये मसाला भी ना भून चुका है। चम्मच आपने निकाल लेनी है। एक एक आलू को आपने इस तरह से रख लेना है। आलू को आपने इस तरह से मैश करना है, ये देखिए, और बहुत अच्छे से आलू ये मैश हो जाएगा। ये देखिए, इस तरह से। कुछ चीज़ें इसके बाद भी मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। पहले आलूओं को मैश कर लेते हैं। अब देखिए, ये सारे आलू मैंने मैश कर लिए। अब इसमें जाएगा बारीक कटा हुआ प्याज, और थोड़ा सा आपने धनिया शामिल करना। थोड़ी सी चूल्हे की आंच खोल लेनी है, क्योंकि आंच मैंने कम करके मैश करे थे आलू। अब आपने ये देखें,
इस तरह से इसको भूनना है। अच्छे से आपने भूनना है ना कबाब के अंदर, फिर बहुत अच्छा सा टेस्ट आएगा। अच्छा, कच्चे आलू के कबाब भी आप बना सकते हैं, वो बहुत जल्दी बन जाते हैं। वो मैंने चैनल के अंदर वीडियो अपलोड करी हुई है, जाके आप देख सकते हैं। क्योंकि आपको पता है ना गैस का भी इश्यू है, आलू उबालने का, किसी के पास टाइम होता है, किसी के पास टाइम नहीं होता, तो वो भी आप जाकर देख सकते हैं। ये देखें, इस तरह से आपने इसको मिक्स करना है और चूल्हे की आंच थोड़ी थोड़ी सी खोल लेनी है। इसको कम से कम 2-3 मिनट के लिए मैं भून लूँगी। आप देखिए, ये भूनते भूनते ना ये पेड़ा सा बन जाए इस तरह से, ये देखें, तो समझ लीजिए तैयार है। अच्छा, अब मैं चूल्हा बंद कर लूँगी, इसको पंखे के नीचे रख दूँगी। जब तक ये ठंडे होते हैं मैं इसकी कोटिंग तैयार कर लेती हूँ। अब आलू मैंने रख दिए ठंडे होने के लिए। जब तक आपने बेसन का घोल तैयार कर लेना है। 1 कप बेसन लेना है पहले और इसको आपने छान लेना है। अच्छा, बेसन, आटा, सूजी, मैदा कोई भी चीज़ है ना, तो इस्तेमाल से पहले आप लाजमी छान लिया करें। 1.5 कप में बेसन ऐड करूँगी, इसको भी आपने छान लेना है। अब देखिए, सारा बेसन मैंने छान लिया। अब आपने लेना है 2 चम्मच साबुत धनिया, मोटा मोटा सा आपने कूट लेना है और थोड़ा सा आपने ज़ीरा पाउडर भी डाल लेना है और साबुत ज़ीरा भी थोड़ा सा आपने ऐड करना है और 1 चम्मच आपने धनिया पाउडर भी शामिल करना है। 1 चम्मच दाल मिर्ची भी आपने ऐड करनी है। आधा चम्मच आपने नमक शामिल करना है। नमक कम ज़्यादा आप अपनी मर्ज़ी से भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा बारीक कटा हुआ धनिया भी आपने छिड़क लेना है। पहले आपने चम्मच लेकर इसको मिक्स करना है। एक चीज़ इसके अंदर और जाएगी, थोड़ा सा आपने मिक्स मसाला भी ऐड कर लेना है। अब आपने गोल बड़े तरीके से तैयार करना है, ना ज़्यादा पतला करना है ना गाढ़ा करना है। अगर ज़्यादा पतला करा तो फिर कबाब हमारे ना फ्राई करते वक्त टूटेंगे। इस तरह से आपने चम्मच लाकर ना मिक्स करना है। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आपने गोल तैयार करना है, एक साथ पानी ऐड नहीं करना, नहीं तो फिर काफ़ी पतला हो जाएगा गोल। और बेसन छानने का ये फ़ायदा होता है कि इसकी गुठलियाँ सारी ख़त्म हो जाती हैं, क्योंकि छन्नी के अंदर कोई गुठली वगैरह नहीं आती। अगर वैसे आप डालेंगे ना तो काफ़ी इसमें गुठलियाँ होती हैं और फिर अच्छे से मिक्स नहीं होता। ये देखिए, इस तरह से आपने इसको मिक्स करना है। अच्छी तरह ये देखिए चम्मच चलाकर आपने मिक्स करना है। इससे ज़्यादा आपने गाढ़ा भी नहीं करना और पतला भी। ये देखिए, अब मैं देखती हूँ हमारे आलू अगर ठंडे हुए हैं तो मैं टिक्की भी तैयार कर लेती हूँ। आलू हमारे ठंडे हो चुके हैं, 1 प्लेट आपने ले लेनी है और आलू को आपने ना, ये देखिए, जिस साइज़ की आपको टिक्की पसंद है आपने उसी साइज़ के कबाब तैयार करने हैं। ये देखिए, मैं इससे ना बड़े बनाऊंगी ना छोटे बनाऊंगी। अगर आपका अंदाज़ा सही है तो आप परफेक्ट हाथ के साथ भी ये टिक्की तैयार कर लेंगे। ये देखिए, इसी साइज़ की सारी टिक्की मैं तैयार करूँगी। अब देखिए, सारी टिक्की मैंने कबाब की तैयार कर ली है। अब मैं इसको फ्राई करूँगी तो आपने रिज़ल्ट भी लाजमी देखना है। अब आपने थोड़ा सा कुकिंग ऑयल लेना है और इसको चूल्हे पे हल्की हल्की आंच पे गर्म होने के लिए रख देना है। जब ये गर्म हो जाए, हल्की हल्की हीट आ जाए, तो तब आपने कबाब डालने हैं।
पहले आपने चम्मच लेकर इसको मिक्स करना है और कुकिंग ऑयल मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। ये देखिए, अब आपने क्या करना है, एक एक टिक्की उठानी है और इसको बड़े आराम से आपने इस तरह से कोटिंग करनी है, तोड़ना बिल्कुल भी नहीं। ये देखिए, जो गिर रहा है आपने इसको गिरने देना है और दोनों साइड पे आपने अच्छे से लगा लेना है। ये देखिए, एक एक टिक्की आपने ऐसे ही कोटिंग करनी है। इस तरह से आपने रख लेना है, इस तरह से रखना है। ये देखिए, 3-3 आपने रखने हैं, इससे ज़्यादा नहीं रखने, इसमें गुंजाइश ही इतनी है। अब देखिए, थोड़ी देर के बाद आपने इसको पलट लेना है। अच्छा, जो मैंने पहले डाले हैं ना वो मैंने निकाल लिए, क्योंकि जैसे ही मैंने कढ़ाई के अंदर ऐड करे तो लाइट चली गई थी, तो फिर ये दोबारा से मुझे दूसरे वाले दिखाने पड़े हैं। इनको भी आपने ना, ये देखिए, थोड़ी देर के बाद आपने पलट लेना है। अक्सर जब लाइट चल जाती है ना तो हम लोगों के लिए बहुत मसला होता है, क्योंकि चीज़ें बनाते बनाते उसके दौरान लाइट चली जाती है। अब ये साइड भी आपने पलट लेनी है। ज़्यादा आपने चिलाने भी नहीं है। अब देखिए, ये साइड भी ना पक चुकी है। एक एक करके आपने पलट लेने हैं। ये वाला तैयार है, आपने उठा लेने। जैसे जैसे तैयार होंगे ना आपने एक एक करके उठा लेने। अच्छा, बाकी बचे हुए भी ना सारे के सारे में इसी तरीके से फ्राई करना है। अब देखिए, सारे कबाब हमारे रेडी हो चुके हैं। अच्छा, कबाब फ्राई करते वक्त मेरी जो है ना लाइट चली गई थी। ये कबाब मैंने पहले फ्राई करे थे, लाइट आने के बाद एंड के बचे हुए कबाब मैंने आपको दिखाए हैं फ्राई करते वक्त। तो इन कबाबों की आप लुक देखें और खूबसूरती देखें। ये नान, चपाती, रोटी सुबह नाश्ते में किसी भी टाइम खा सकते हैं। इसके साथ कोई सी भी चटनी बना लें और बहुत ही ज़्यादा ये टेस्टी बनते हैं। ये कबाब कम बजट में बनते हैं। इसके साथ आप सैंडविच वगैरह, बर्गर वगैरह भी बना सकते हैं। ये कबाब की टिक्की रख लें और थोड़ी सी सलाद वगैरह रख दें। बच्चों को इस तरह का बर्गर भी आप बनाकर दे सकते हैं। अब अगर आपको लग रहा है मेरी वीडियो अच्छी बनी, मेरी रेसिपी अच्छी बनी, तो मुझे लाइक और सब्सक्राइब कर दें कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। अच्छा, इस वीडियो मेरे को शेयर लाजमी कीजिएगा। आप शेयर करेंगे तो फ्री में कोई भी सीख लेगा, फ्री में किसी के पास भी रेसिपी चली जाएगी। बहुत से लोगों के पास गुंजाइश चिकन वगैरह ख़रीदने की नहीं होती, तो आलू के कबाब काफ़ी कम बजट में बनते हैं। तो आप फ्री में शेयर करेंगे तो फ्री में कोई भी सीख लेगा। आज की वीडियो अगर आपको मेरी अच्छी लगी तो आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा और बना के लाजमी कमेंट्स करके बताइएगा कि ये रेसिपी आपको मेरी कैसी लगी।